कुलिसियों का पहला अध्याय का 26 और 27 पढ़ेंगे। अर्थात उस भेद को जो समयों और विधियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रगट हुआ है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। यहाँ क्या लिखा है आखिरी में कि मसीह जो महिमा की आशा है कहाँ है? वो तुम में रहता है। हालेलुया। मसीह कहाँ रहता है? बोलो, मसीह मुझ में रहता है। हालेलुया। मसीह कहाँ रहता है? मुझ में। कहो, मसीह मुझ में रहता है। हालेलुया। मैंने बोल रहा हूं, आपने बोला, क्योंकि यहां लिखा है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। हालेलुया। फिर से 26 पढ़ेंगे। हाँ। अर्थात उस भेद को जो समयों और विधियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। हाँ, अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा। हालेलुया। काफी समय से ये चीज गुप्त रहा। हालेलुया। समझ में आ रहा है सबको? क्या गुप्त रहा? हालेलुया। बाइबल बोलता है पीढ़ियों से ये रहस्य, ये चीज गुप्त था। क्या गुप्त था? आगे बाइबल क्या बोलता है? परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। हालेलुया। उसके पवित्र लोग कौन हैं? डर रहे क्यों? डर शक है क्या? हम लोग है क्या? नहीं। हालेलुया। हाँ, क्या लिखा है? परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? कुछ भेद थे जो खुदावन ने किसको प्रकट किया है? उसके पवित्र लोग, उस परमेश्वर के पवित्र लोगों को उसने प्रकट किया है। हालेलुया। अगर नहीं समझे आप मुझे फिर से पूछ सकते हैं। हालेलुया। नहीं तो आप घर में जैसा बाइबल पढ़ते हैं वहां समझ में नहीं आ रहा, यहां आने के बाद भी यदि समझ में नहीं आ रहा तो यहां आना आपका व्यर्थ है। हालेलुया। बाइबल यहां क्या बोलता है? खुदावन अभी क्या प्रकट करता है? क्या भेद, ऐसा कौन सा रहस्य है जो परमेश्वर उसके पवित्र लोगों को प्रकट करता है? हालेलुया। 27 पढ़ेंगे। जिन पर, हाँ, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा। जिन पर परमेश्वर प्रकट करना चाहा। फिर से एक बार मैं बोलता हूं, अगर आप ध्यान नहीं लगाएंगे यहां आना व्यर्थ है। हालेलुया। और सोए भी नहीं, कोई भी नहीं सोएगा। हालेलुया। नहीं तो मैं गाना गाऊंगा, जाग जरा दुल्हन। हालेलुया। यहां क्या लिखा है? खुदावन क्या करेगा? उन्हीं लोगों को प्रकट करेगा, सबको नहीं। किसको? पवित्र लोगों को। किसको प्रकट करेगा? किसको प्रकट करेगा? पवित्र लोगों को। और यहां क्या लिखा है? जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा। आगे क्या लिखा है? जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। हालेलुया। मसीह जो महिमा की आशा है, हालेलुया, कहां रहता है? वो तुम में रहता है। हालेलुया। मसीह कहां रहता है? हम में रहता है। मसीह अब बाहर नहीं है। हालेलुया। मसीह हमारे अंदर रहता है। पुराने नियम में आप देखेंगे खुदावन का कुछ स्थान था
उसी स्थान पर खुदावन आता था। हालेलुया। और सबको प्रकट नहीं होता था जैसे आज हो रहा है। आप देखेंगे आने वाले दिनों में जैसा दिन गुजरता जाएगा, हालेलुया, आप ऐसे ऐसे चमत्कार को सुनेंगे, आपके होश उड़ेंगे। हालेलुया। क्योंकि अभी समय बचा नहीं है, अभी समय बचा नहीं है। कायनात के चारों ओर जब हम चीजें देख रहे हैं, अभी मुझे सुनाई दिया फिर से कोरोना आ रहा है। हालेलुया। फिर से कोरोना आ रहा है। ठीक है, कोरोना आए या ना आए, हालेलुया, खुदावन ने क्या कहा? तेरे निकट 1000, तेरे दाहिने 10,000। हालेलुया। क्या करेंगे? गिरेंगे, मरेंगे। हालेलुया। पर वो तेरे निकट नहीं आएगा। हालेलुया। और जिस दिन आ गया, सोचना हमारा काम इस स्थान पर खत्म हुआ और खुदावन का वहां हमारे लिए जगह तैयार हो गया। हालेलुया। मौत एक दिन आनी है। हालेलुया। डरो मत, चुपचाप काम करते रहो। और यहां क्या लिखा है? परमेश्वर ने किस चीज को गुप्त रखा है मालूम है? किस चीज को गुप्त रखा है? कि वो हमारे अंदर वास करता है। हालेलुया। वो हमारे अंदर वास करता है। अब देखो, कुछ लोग सपने देखते हैं, दर्शन देखते हैं, हालेलुया, और परमेश्वर की वाणी को सुनते हैं। हालेलुया। ये सारी चीजें जो होती हैं वो कैसे होती हैं? हालेलुया। जब हम अपने आप को उस खुदावन के हवाले करते हैं, हालेलुया, और उस परमेश्वर को एक जिंदा खुदा समझकर, हालेलुया, हमारा उद्धार करता समझकर जब हम उसको स्वीकारते हैं, हालेलुया, तब वो परमेश्वर कहां आता है? हमारे साथ तो रहता है, पर हमारे अंदर, तुम में रहता है। क्या लिखा है? कहां रहता है वो परमेश्वर? तुम में। अच्छा, तुम में, उसके पहले क्या लिखा है? कि मसीह जो महिमा की आशा। महिमा की आशा मतलब क्या? हालेलुया। अब आपने वेदी पर आकर क्या किया? गवाही देकर क्या किया? परमेश्वर की महिमा किए। हालेलुया। परमेश्वरला गौरव दिले का नहीं? बरोबर। हम क्या करते हैं? उसकी महिमा करते हैं। महिमा कब होता है? हम कभी गवाही देते हैं, चमत्कार होता है। हालेलुया। यहां क्या लिखा है? कि मसीह जो महिमा की आशा है, हालेलुया, वो बाहर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर रहता है। हालेलुया। महिमा के लिए क्या है? हमारी जिंदगी में चमत्कार करता है वो। फिर वो क्या करता है? हमारी जिंदगी के द्वारा अपनी महिमा वो करा लेता है। हालेलुया। और जब वो अंदर रहता है, इसीलिए मैंने कहा मुश्किलों के समय में जितना परमेश्वर आपके करीब है, इस दुनिया में कोई मानव उतना करीब नहीं है आपके। हालेलुया। कोई मानव आपसे कोई कितना भी प्यार करे, हालेलुया, पर यीशु मसीह जैसा आपसे प्यार कोई नहीं करेगा। पर अगर वो बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। हालेलुया। क्योंकि मेरा खुदा ही सच्चा है और उसका प्यार ही सच्चा प्यार है। हालेलुया। हालेलुया। अगले वचन में जाएंगे हम, और ध्यान देना बाइबल क्या बोलता है? उसके पवित्र लोगों को ही वो भेद प्रकट करेगा। हालेलुया। और ध्यान देना, और एक चीज मैं आपको बता दूं, उसके पवित्र लोगों को, अभी बाइबल क्या बोलता है? जो उस पर विश्वास करते हैं, खुदावन ने खुद कहा तुम्हारा ये जो शरीर मेरा मंदिर है। बोला है कि नहीं? बोला है। और कितने लोग विश्वास करते हैं हमारा शरीर उसका मंदिर है? कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। अच्छा, अब ये विश्वास आप करते हैं, ध्यान देना, विश्वास बाइबल में लिखा है, उसके लिए विश्वास करते हैं कि आपको कुछ तो महसूस अंदर होता है। हालेलुया। इसके अंदर कोई चीज है। हालेलुया। इसके अंदर कोई चीज है, डिब्बा है ये। हालेलुया। इसके अंदर कोई चीज है। अभी मैं खोल नहीं रहा हूं,
आ रहा है आवाज? खोला नहीं मैं, इससे पता चल रहा है कुछ तो अंदर टूटना नहीं ना, मजबूत है। हालेलुया। तो उससे पता चल जाता है। अगर सोच लो इसके अंदर है कुछ, मैं हिला रहा हूं, मुझे उसकी आवाज महसूस नहीं हो रही है, इसका मतलब डिब्बा खाली है। मेरा सवाल यह है, यदि परमेश्वर हमारे अंदर है, हमको महसूस होना चाहिए। हाँ, सिर्फ बातों पर नहीं है। हम बोलेंगे हाँ माजत है, माजत है, क्या कुछ तो बताओ, कुछ चिन्ह बताओ कि वो आपके अंदर है, कुछ तो चिन्ह बताओ। अगर चिन्ह नहीं है, समझ लो ये सिर्फ बातें हैं, ये सिर्फ बातें हैं, बातें नहीं होना चाहिए। हालेलुया। सचमुच हमको महसूस होना चाहिए, हालेलुया, वो खुदा हमारे अंदर है। ये मैं क्यों बता रहा हूं? जिसको महसूस नहीं होता है उसे मैं नीचा नहीं बता रहा हूं, हालेलुया, ताकि हम प्रार्थना करें, प्रभु सचमुच तेरा सामर्थ्य में महसूस, सिर्फ कलीसिया नहीं, यहां आकर नहीं, वो अंदर रहता है। हालेलुया। यानी कि आप जहां भी जाते, आप चलते फिरते मंदिर है परमेश्वर के, चलते फिरते घर है आप परमेश्वर के। हालेलुया। आप रास्ते में चलते रहेंगे, शंकर बात करेंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाना चाहिए। हालेलुया। तो उससे साबित होगा कि परमेश्वर आपके अंदर रहता है। अकेले में जब आप प्रार्थना करते हैं बंद कोठरी में, हालेलुया, जब आपको महसूस होता है, हालेलुया, रसोई में काम कर रहे या बर्तन धो रहे हैं, वहां भी परमेश्वर है। वो तुम्हारे अंदर है तो हर एक जगह पे जाता है वो आपके साथ में, हालेलुया। पर बोलने का मतलब यह है, आपको महसूस होना चाहिए। अगर आप बोलेंगे, मुझे गलत मत मानना, हालेलुया, जितने हम परमेश्वर के करीब जाएंगे, आपको मैं बता रहा हूं, यहां बाइबल क्या बोलता है, वो उसके लोगों को प्रकट नहीं, क्या बोला है, उसके पवित्र लोगों को प्रकट होता है। मैं नहीं बोल रहा हूं, वो खुदा बोल रहा है। और जैसे हम पवित्रता की ओर बढ़ते जाएंगे, हालेलुया, पवित्र, अभी हमने गाना गाया ना, ले चल मुझे, हालेलुया, तेरे पवित्र स्थान, वहां मुझे तू ले चल, हालेलुया। ध्यान देना, अभी कोई नीचे से मुझे बुला रहा है, नीचे है कोई मुझे बुला रहा है, आवाज आएगी? मुझे नहीं आएगी। सोच लो यहां से मैं दरवाजा खोलता हूं, थोड़ा वहां चले जाता हूं, उनकी आवाज आएगी धीमी से, और जैसे मैं नीचे उतरता हूं, जितने मैं करीब उनके जाऊं, उतनी जोर से आवाज मुझे सुनाई देगी। हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं यहां से मैं नहीं निकलता हूं, यहां आप लोग सब बातें कर रहे हैं, हालेलुया, और इस भीड़ की जो आवाज है, हालेलुया, वहां से तो आवाज मुझे आ रही है, तो मुझे क्या करना है, इस भीड़ से अलग होकर जब मैं उस इंसान की ओर बढ़ता हूं, हालेलुया, मुझे वो आवाज और अच्छी सुनाई देती है, हालेलुया। और इसी तरह से खुदा चाहता है, वो वास करता है। यहां क्या बोला है, 26 पढ़ेंगे फिर से, हाँ 26 देखो क्या लिखा है, अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु जब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है, प्रकट हुआ है उसके पवित्र लोगों पर, हालेलुया, उसके पवित्र लोगों पर यह भेद प्रकट हुआ। कल तक वो लोग मंदिरों में जाते थे, हालेलुया, बोलते थे वहां खुदा है। हमारा खुदा कितना अच्छा है, जहां हम हैं वो हमारे साथ में है, हालेलुया। इसीलिए उसने बोला संकट के समय में तुम मुझे पुकारो, और भजन संहिता 34 में लिखा है, मुश्किल के समय में अति सहज से मिलने वाली सहायता है, आसानी से मिलने वाली, क्योंकि वो हमारे करीब है, वो हमारे अंदर है, हालेलुया। उससे करीब कौन हो सकता है, उस खुदा से करीब कोई नहीं हो सकता है। इसीलिए कलाम कहता है, श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर विश्वास करता है। खुदा बोलेगा मैं तेरे अंदर हूं, मुझे पुकारने का छोड़ के वो बंबई में उसको फोन कर रहा है, हालेलुया। पहले खुदा चाहता है हम खुदावन को पुकारें, इसीलिए उसने बोला संकट के समय में
मुझे पुकारो। हालेलुया। और बाइबल कहता है अति सहज से, आसानी से और जल्दी मिलने वाली सहायता परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। और यहां क्या बोला है? परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। हालेलुया। तो उनमें से ट्रू वाइन के सारे बच्चे होना चाहिए। वहां लिखा है उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। हालेलुया। और जब यह चीज हो जाएगी, दुनिया को आग लगने दो, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मुश्किलों के बीच वो खुदावन की शांति आपके अंदर रहेगी, क्योंकि वो खुदा खुद तुम्हारे अंदर है। ये बाइबल क्या बोलता है, ध्यान देना, उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट होगा। इसीलिए समस्या ये हो जाता है, कभी कभी हम सोचते हैं अरे इसकी जिंदगी में इतना प्रॉब्लम है, इतना समस्या है, ये हर शुक्रवार को आ जाती है, आराधना करती है, उनको लगता है इसकी जिंदगी में समस्या नहीं। समस्या है। हालेलुया। समस्या है, और उस समस्या से भी बड़ा परमेश्वर उसके अंदर रहता है। हालेलुया। और उसको वो समस्या महसूस नहीं होती है। एक भी मसीह इंसान नहीं है अगर वो बोलेगा मेरे जिंदगी में मुसीबत नहीं है, वो झूठ बोलता है। मुसीबतें है पर खुदावन महसूस होने नहीं देगा। हालेलुया। शरीर में रोग रहेगा, तुमचे शरीराला बधीर करून टाकन, सो जाएंगे, महसूस होने नहीं देगा। हालेलुया। और यही चीज खुदावन उसके भक्तों को वो प्रकट करेगा। बोले कोई आपसे सवाल करेगा, अरे आपका तो पगार इतना कम है, बच्चे हैं, ये देना, कैसे कैसे करते हैं आप? हालेलुया। अच्छे पैसे वाले पूछेंगे, अरे हमारे पास इतना पैसा आता है, वो आता है, फिर भी बहुत टेंशन में रहते हैं, तुम्हारी तनख्वाह इतनी छोटी। और मैं सचमुच देखता हूं, जो छोटे घर में रहते हैं उसका 32 दिखता है, बड़े घर में रहते एक भी दिखना मुश्किल है, एक भी दिखना मुश्किल है। हम देखते हैं वहां जाते हैं, हंस हंस के अपना मजे में रहते हैं। हालेलुया। प्रभु का आनंद उनकी ताकत है। हालेलुया। प्रभु का आनंद उनकी ताकत है। मैं नहीं बोलता हूं रईस नहीं होना चाहिए, पैसे चाहिए हमारे पास, पर पैसा सब कुछ नहीं है। हालेलुया। मुझसे पूछ लो, मैं बताऊंगा, क्योंकि खुदावन ने यहां से वहां लेके गया, वहां से अभी यहां है। हालेलुया। पर हम सोच रहे थे वो मिल गया ना, वो मिल गया ना, वो मिल गया ना, कुछ भी मिले, हालेलुया, आपको सुकून नहीं मिलेगी। सिर्फ यीशु मसीह एक नाम के अंदर आपका सारा सुकून है। हालेलुया। इसीलिए खुदावन ने बोला मैं उसी को प्रकट करूंगा। तो हमने आज से प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु उनमें से मैं एक हूं। हालेलुया। खुदा आपसे बातें करेगा समस्या के समय में। हालेलुया। आप प्रार्थना भी नहीं करें, मैं आपको बताता हूं, कभी कभी आप प्रार्थना भी नहीं करें, अंदर ही अंदर परमेश्वर का वो अंदर ही रहता है ना, तो आपसे बातें करेगा वो। हालेलुया। और उसके हर एक बातें आपको तसल्ली देगी, आपको सामर्थ्य देगा। और जब मैं वचनों को निकला मुझे बहुत अच्छा लगा। हालेलुया। आगे जाएंगे हम, समझ में आ रहा? अगर नहीं समझे आप मुझे पूछना। हालेलुया। पहले यूहन्ना का 3 अध्याय का पहला वचन, देखो पिता ने हमसे ऐसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हालेलुया। कितना अच्छा वचन है। यहां क्या लिखा है? देखो पिता ने हमसे कैसा किया, ऐसा। हालेलुया। वो सूली पर बताया उसने कैसा प्रेम किया, सूली पर उसने, हालेलुया, उसने प्रेम। लोग क्या करते हैं? जीकर हमसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। जो
प्रेम में मरने के लिए तैयार हो जाता है, वही हमारा सच्चा प्रेमी है। हालेलुया, वही सच्चा प्रेमी है, और वो एक प्रेमी यीशु मसीह है। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है कि हम परमेश्वर के संतान कहलाए, कि हम परमेश्वर के संतान कहलाए। और आगे क्या लिखा है, और हम है भी। हालेलुया। लोग तो कहते हैं ये परमेश्वर के संतान है, लोग बोलते हैं ये क्रिस्टी है, ये बिलीवर है, हालेलुया, ये प्रेज द लॉर्ड है, ये जय मसीह है, लोग बोलते। पर हमको लगता है कि हम मसीह लोग हैं। हाँ, लोग बोलते अरे ये क्रिस्टी है, अरे क्रिस्टी है बोलतात, पर ख्रिस्त आहे का आपल्यात वास करतोय का? फक्त लोकांनी आपलं कौतुक सामर्थ्याने भरल्या, पण आहे का? काय खोकलाय डब्बा? बरोबर आहे का नाही? लोक म्हणतात, मला पण लोक म्हणतात, मी धन्यवाद बोलतो। हालेलुया। जेव्हा परमेश्वर बोलला ना, मी खूप आनंदित होतो। लोक भरपूर बोलले येशूला, बरोबर है कि नहीं? मुर्दे जिलाया, वो किया, ये किया, सब कुछ किया। यीशु मसीह को मजा नहीं आया। उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा वो कर रहा था, खुद की महिमा के लिए नहीं। हालेलुया। और जैसे वो परमेश्वर की महिमा कर रहा था, उसकी इच्छा के अनुसार चल रहा था। हालेलुया। आकाशवाणी हुई। हालेलुया। एक सवाल मैं करूं, जवाब देंगे? बपतिस्मा हुआ यीशु मसीह का, आकाशवाणी हुई कि नहीं? ये मेरा प्रिय पुत्र है जिस पर मैं अति प्रसन्न हूं। बोलने का मतलब यह है, आपने सुना, बराबर है? वहां जितने लोग हैं, कितने लोगों ने सुना कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिस पर मैं अति प्रसन्न हूं? किसने सुना? 2 जन। किसने? यूहन्ना ने सुना। यूहन्ना ने सुना। सचमुच लिखा है बाइबल में। कितने लोग बोलते हैं? मैं वचन से आपको बताऊंगा, मैं ऐसे सवाल नहीं कर रहा हूं, मैं वचन से बताऊंगा। अच्छा, कितने लोगों ने सुना? हल्लू मत बोलो, बोलना है जोर से बोलो, या तो बोलने से पहले मेरे कान के लिए प्रार्थना करो, नहीं तो आपके मुंह के लिए प्रार्थना मैं करूंगा। हाँ, सब लोग ने सुना वहां? अच्छा, बहन बोला सब लोग ने, ठीक है, हम सीख रहे, मैं भी सीख रहा हूं, आप भी सीख रहे। हालेलुया। कितने लोगों ने सुना जब आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिस पर मैं अति प्रसन्न हूं? हालेलुया। एक टेंशन से दूर रहना है आपको, घर के झोल झमेले के जो टेंशन है उससे दूर रहना है। दूर रहना कितने लोगों को रहना है? हालेलुया। हर हफ्ते में एक सवाल भेजूंगा, दिन रात वही सोचते रहे, वही सोचते रहे। मैं ऐसे ही दूर रहता हूं, कुछ तो एक, प्रभु क्या रह सकता है, क्या रह सकता है, क्या रह सकता है। हालेलुया। फिर बाकी के भानगड डोक्यात येतच नाही। हालेलुया। कितने लोगों ने सुना? फिर से कोई भी जवाब दे सकता है। 2 जन ने सुना, वो कौन था? हाँ, अच्छा, आपने क्या बोला? इन्होंने बोला सबने सुना, आपने बोला बपतिस्मा देने वाला और यीशु मसीह, 2 लोगों ने सुना। हालेलुया। क्या बोलते सर आप? 2 लोग ये सुना है। हालेलुया। वो भी कांग्रेस के है। हाँ, और कौन है? अच्छा, जब जवाब देंगे, अच्छा ठीक है, आप लोगों ने दिया। अच्छा, बहन ने क्या बोला? बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने सुना। सुना कि नहीं सुना? अनीता बहन सुना? जब बंदी गृह में था यूहन्ना ने, उसने चेलों को भेजा, जाके उसको पूछो तू ही मसीह है क्या, या हम किसी और का इंतजार करें? ये किसने बोला? अगर उसने वहां नहीं सुना बाप का, यही मेरा प्रिय पुत्र है, तो इसने क्यों भेजा चेलों को? इससे साबित हो जाता उसने सुना नहीं। हालेलुया। अगर जो बपतिस्मा दे रहा उसने नहीं सुना, तो बाकी के तो, इनका जवाब भी मिल गया उसके अंदर। एक जवाब में 2 जवाब पैक हो गया, लॉक। अच्छा, अभी आपको पता चले कितने लोगों ने सुना?
कितने लोगों ने सुना? एक। किसने? यीशु मसीह ने सुना। और किसने सुना? आपको ताजुब है? अभी मैं आपको उसका भी जवाब देता हूं, ठीक है? उसी के बाद जब वो वाणी सुना, 40 दिन 40 रात प्रार्थना करके बाहर आया, शैतान ने बोला यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो। जो वाणी उसने सुना उसके अंदर वो शक पैदा किया। यही शक उसने हवा को भी पैदा किया। क्या सचमुच परमेश्वर ने बोला उस पेड़ का फल नहीं खाए? अरे फिर ये सोच ले, सचमुच मैं बराबर सुनी क्या नहीं सुनी? हवा फंस गए। ध्यान देना, मैं आपको बता रहा हूं हवा क्यों फंस गए। हालेलुया। हवा क्यों फंसी? हवा मानव थी, हालेलुया, पर खुदा यीशु मसीह खुदा का बेटा था। उससे गलती नहीं होगी आवाज को सुनने में, हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि आदम और हवा से भी पवित्र यीशु मसीह था, हालेलुया। जितने पवित्रता की जीवन हम बिताएंगे उतना परमेश्वर की वाणी को हम सही तरह से सुन सकते हैं, हालेलुया। वहां हमको उलझन पैदा नहीं होगी, मैं आपको बता रहा हूं, हालेलुया। तो हमको उसकी ओर बढ़ना है। इसीलिए अगर यूहन्ना ने वो वाणी सुना होता तो उसके चेलों को नहीं भेजता, उसने चेलों को भेजा। बोला मुझे थोड़ा शक आ रहा है, सचमुच वो मसीह है क्या? क्या बराबर है कि नहीं? लोगों ने आके पूछा सचमुच तू मसीह है क्या? दूसरा कोई आने वाला, हम उसका इंतजार करें। यीशु मसीह ने नहीं बोला उसको जाकर बोल मैं मसीह हूं, ऐसा नहीं बोला। उसने बोला उससे जाके कह दे अंधे देखते लंगड़े चलते हैं, हालेलुया। क्या चाहिए? काम। इसीलिए यीशु मसीह ने बोला नहीं उसको बोल मैं ही हूं, नहीं। क्या बोला? मेरा काम बता, मेरा नाम जान जाएगा वो कौन है, हालेलुया। उसने विश्वास नहीं किया। अगर वाणी सचमुच वो सुनता था, यीशु मसीह ने बोला ना मैं परमेश्वर का प्रिय पुत्र हूं, नहीं, आकाशवाणी हुई। जब आदम और हवा से बात कर रहा था, शैतान ने नहीं सुना? सुना शैतान ने, बराबर उसको खींच के उस पेड़ के पास ही लेके गया बातें करते करते, और वही पेड़ का फल बताया। अगर शैतान को मालूम नहीं रहता, उसको कैसे पता है? इनको बोला वो पेड़ का फल नहीं खाने का, यानी कि उसने सुना। और यहां भी सुना। पहले आदम फंस गया, दूसरा आदम फंसा नहीं। समझ में आया? हम सीख रहे, बुरा नहीं माने, ओके, हम सीख रहे हैं, हालेलुया। अभी जब आप मुंह खोले तो मुझे पता चला ना भाई आपके दिल के अंदर मतलब कौन सा जवाब रहता है, हालेलुया। कभी कभी ऐसा जवाब आ जाता है, उससे मैं भी सीख जाता हूं, हालेलुया। मुझे सीख मिलती है, अरे हाँ ये भी तो सही है, मैं सोच रहा था ये सही है, ये भी सही है, हालेलुया। यहां तक समझ में आया? फिर से पढ़ेंगे। हाँ, देखो पिता ने, हाँ, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। संसार हमको नहीं जानता है। वो लोग जैसे साड़ी पहनते वैसे हम साड़ी पहन के आते हैं, वो जैसे ड्रेस पहनते वैसे हम ड्रेस पहनते हैं, बिंदी लगाते हैं, लिपस्टिक, फेशियल विशियल जो कुछ भी है, पर उनको पता नहीं है। क्या पता नहीं है? अगले वचन में जाएंगे हम, हालेलुया। 2 कोरिन्थियों का 4 अध्याय का 7वां वचन। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, हालेलुया। कौन सा धन? बाइबल क्या बोलता है? वो धन किस में रखा है? मिट्टी के बर्तन में, कांच के बर्तन में नहीं। ह्याच्यात काय दिसतंय? काय? पाणी आहे, सगळ्यांना दिसतं, हालेलुया। बरं, ह्याच्यात काय दिसतंय? काहीतरी आहे, यस, पाहिले तुम्ही? ह्याच्यात काहीतरी पण दिसतं का आपल्याला? नहीं दिसत, हालेलुया। ये दुनिया हमको क्यों नहीं जानती है, क्यों नहीं पहचानती है, हालेलुया। वो स्वर्गीय खजाना कांच के बर्तन में नहीं, मिट्टी के बर्तन में। अभी देखो स्टील है, इसके अंदर क्या है हमको पता नहीं चल रहा है, हालेलुया। उसी तरह से
वो स्वर्गीय खजाना हर मिट्टी के बर्तन के अंदर है। हालेलुया। वो खजाना कौन है? ये दुनिया का नूर यीशु मसीह। हम सब बर्तन हैं। हालेलुया। हम सब कौन है? हम मिट्टी के बर्तन हैं। वही लिखा है, परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तन में रखा है। किस में रखा है? कांच के बर्तन में, हीरे के, मोती के, सोना चांदी पीतल भी नहीं, मिट्टी, जिस मिट्टी से परमेश्वर ने हमको बनाया। हालेलुया। पर उसी के अंदर उसने क्या किया? अपने स्वर्गीय खजाने को डाला। मरियम के अंदर डाला कि नहीं? मिट्टी के बर्तन के अंदर यीशु मसीह आ गया। आया कि नहीं? हालेलुया। उसी तरह से यहां लिखा है, यीशु मसीह हम देखते हैं चरनी में जन्म लिया। हालेलुया। पर खुदावन आज कहता है, मैं तेरे अंदर जन्म लिया हूं। हालेलुया। जिस वक्त हम बपतिस्मा लेते हैं, हालेलुया, वो खुदावन, हम तो मसीह यीशु में नया जन्म लेते हैं। हालेलुया। वो खुदा भी हमारे अंदर एक नया जन्म लेता है, क्योंकि हमारे लिए वो परमेश्वर नया है। पास्टर के लिए जो पुराने विश्वासु है उनके लिए पुराना है। हालेलुया। पर जिसने आज बपतिस्मा लिया, सोच लो, उसके अंदर यीशु मसीह नन्हा सा बच्चा है। हालेलुया। और अंदर आगे मैं जाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि ये क्या है। यीशु मसीह जब हमारे अंदर जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद क्या होता है? हालेलुया। और हमको कैसे पता चलेगा कि ये इंसान बपतिस्मा तो ले लिया, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, हालेलुया, वो मसीह में बढ़ रहा या नहीं बढ़ रहा है? हालेलुया। पढ़ेंगे फिर से, परंतु हमारे पास वहाँ धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हालेलुया। समझ में आया आप लोगों को कि समझ में नहीं आ रहा है? यहाँ क्या लिखा है? परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तन में रखा है कि यह असीम सामर्थ। यह धन मतलब क्या है? सामर्थ है परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का। क्या लिखा है? सादा सामर्थ नहीं, असीम सामर्थ लिखा है। हालेलुया। यह धरती का नहीं है, वो स्वर्ग से उतरा हुआ सामर्थ है। और क्या लिखा है? कि यहाँ असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं है। हालेलुया। ये असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं है। वो स्वर्गीय खजाना जब ये मिट्टी के बर्तन के अंदर आ जाता है, हालेलुया, तब इस मिट्टी के बर्तन के अंदर सामर्थ आता है। हालेलुया। वो सामर्थ उस मिट्टी के बर्तन की नहीं है, वो स्वर्गीय खजाने की है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा है? वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हाँ, वो सामर्थ किससे ठहरा है? परमेश्वर की ही ओर से। हालेलुया। हालेलुया। इसमें से और एक चीज खुदावन सिखाता है, और नाराज कोई नहीं हुए। हालेलुया। जब परमेश्वर चमत्कार करता है, भले कि आपने प्रार्थना किया, भले कि आपने उपवास किया, ढेर सारी चीज आपने की, हालेलुया, पर जब गवाही देते हैं, देते वक्त हमने ऐसे नहीं देना चाहिए कि लोग हमारी महिमा करें। सचमुच ये बहुत प्रार्थना करते, ये बहुत उपास। अरे उपास करने को शरीर में ताकत कौन दे रहा है? मिट्टी के बर्तन को ताकत वो दे रहा है। वचनों का भेद कौन प्रकट कर रहा है? वो कर रहा है। सब कुछ वो कर रहा है। हालेलुया। फिर तुम क्यों चाहते हो? और एक चीज मैं आपको बताता हूं, कहीं हम चले जाते हैं, किसके लिए प्रार्थना करते हैं? ये चीज मैंने सीखा। पहले मैं क्या करता था, जाके प्रार्थना, फिर उनका वापस फोन आया, ना बरं नाही वाटत, मैं नाराज हो जाता था। काय रहो, प्रार्थना करके आया भाई, ठीक नहीं हो गया। मैं सोच रहा, खुशी खुशी फोन उठाया, बोला अरे अच्छा हो गया रहेगा। अरे मैं क्यों नाराज हूं? क्योंकि लोग मेरी महिमा करे, ब्रदर निकला चांगला झाला। दैट अगर उसको महिमा चाहिए, वो उसको चंगा करेगा। तू चंगा कर या ना कर, तू चंगा कर या ना कर, फिर भी तू मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। फिर भी तू मेरा
एक अंधा अंदर आया, बोलेगा अरे इतना अंधेरा क्यों है ये कमरा? क्या बोलेगा? इतना अंधेरा क्यों है ये कमरा? हम उसको देख के ताजु काय झालं, इतने लाइट लगाए फिर भी अंधेरा बोल रहा है। हालेलुया। अगर हम चंगे नहीं हो रहे, इसका मतलब ये नहीं कि वो परमेश्वर नहीं है। तुझे रोशनी दिखाई नहीं दे रही, इसका मतलब नहीं है कि ये घर रोशन नहीं है। आंखें खोल, फिर पता चलेगा यहां कितना उजाला है। हालेलुया। कितना महिमा से भरा हुआ है ये स्थान। वो परमेश्वर है, वो कभी बदलता नहीं है। हालेलुया। यदि उसके सामर्थ को चखना है, कहीं तो भी हमको तैयार होना है, उस बर्तन को तैयार होना है। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे गलातियों, ठीक है, गलातियों का पहला अध्याय का 15 वचन में जाएंगे। समझ में आया यहां तक सब मिट्टी के बर्तन को? हालेलुया। समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आया रहेगा, यहां से बर्तन खाली नहीं जाएगा, खजाना को लेके जाएगा। हालेलुया। इसीलिए लोग, वही मैं बोला, अंदर क्या है हमारे, लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि उनको लगता है ही पण माझी सारखीच आहे, ही पण काळी सावळी आहे, ती पण गोरी आहे, ती निळी आहे, ती पिवळी आहे, पण आतमध्ये काय आहे? हे डब्याचा रंग काय आहे? पांढरा आहे का नाही? आतमध्ये काय आहे माहित नाही. हे सोनेरी आहे, पिवळा, आतमध्ये काय आहे माहित नाही. असंच मनुष्य आहे. अंदर क्या है, बाइबल क्या बोलता है? ये संसार के लोगों को पता नहीं हमारे अंदर क्या है. हालेलुया, हालेलुया. जब हमारे करीब आएंगे उनको पता चल जाएगा अंदर क्या है. हालेलुया. पढ़ेंगे हाँ, गलातियों का पहला अध्याय का 15 वचन. परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया है. अनुग्रह से क्या कर लिया है? पण तेव्हा आपण बहिरे होते, ऐकलं नाही. वो बुला रहा था. माँ के कोख में हमको बनाने वाला एक ही परमेश्वर है. हालेलुया. ये सबको बोल दो, आज नहीं तो कल उनके घुटने झुकने ही झुकने हैं. हालेलुया. झुकने ही झुकने हैं. यहां बाइबल क्या बोलता है? हमको हमारे मां के कोख से, हालेलुया, उसके अनुग्रह से. अनुग्रह क्यों लिखा है? ऐसे बुलाया. मैं आपको बुला देता हूं, ए मीना टीना ऐसे ही बुलाऊंगा, पर परमेश्वर ने क्या किया? अनुग्रह से. अनुग्रह क्यों? हम उस लायक नहीं है. हम उस लायक नहीं कि वो परमेश्वर हमारा नाम तक बुलाए. हम सब पापी है, पर ये उसका अनुग्रह है, उसका प्रेम है, उसकी दया है. हालेलुया. कि वो हमको बुला रहा है. यहां बाइबल क्या बोलता है? फिर से पढ़ेंगे. परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया. अनुग्रह से कहां बुलाया? समझ में आ रहा है आपको? कोक में से बाहर बुलाया. आप कोक में कैसे थे आपको पता है? तुम्हाला माहिती है कैसे होते? दाखो तुम्ही, दिखा रहे भाई. अच्छा, ये क्यों बता रहा हूं? अरे ये गंभीरता से ले आप लोग. ये बच्चा दिखाई दे रहा है? हालेलुया. अच्छा, कितने माँ लोग हैं? मम्मा. हालेलुया. मम्मा यानी कि जिसको 1 2 1 डजन हुए. हाँ, डजन भी है. अच्छा, ये दिख रहा है? ये क्या है? यीशु मेरे नाल. क्या है वो? क्या है वो? नाल म्हणजे नलच आहे. ते नल आहे का नाही? भाई लोग देख लो, देखेंगे मम्मा को भूलेंगे नहीं. बराबर है? ये क्या है? नाल. अच्छा, वो नाल किससे जुड़ा हुआ है? बच्चे के तो इधर है. हालेलुया. और वो नाल किसके शरीर के साथ जुड़ा है? उधर कोक में, मां के शरीर में. हालेलुया. अच्छा, वो क्या किरदार करता है? वो जो नली है, नाल, हाँ, बच्चे को खाना. हालेलुया. अजून
पहली चीज पे पहली से शुरू करो। हाँ, ऑक्सीजन देता है। हालेलुया। पहिले ऑक्सिजन. जिवंत असलं तरीच ते जेवण जाणार. बरोबर आहे की नाही? पहला चीज पहला, उन्होंने बोला ऑक्सीजन. हालेलुया. मतलब बच्चा सांस ले सकता है, फिर ठोके चलते हैं. सोनोग्राफी में पता चलता है टुक 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 हो रहा है. हालेलुया. ठीक है. और क्या जाता है? खाना जाता है कि नहीं? उस पाइप में से खाना जाता है. मम्मा के पेट में खुदावन ने आके मिक्सर रखा है, मार के फिर आपको क्या लगता है मम्मा खाती वो नहीं जाता है? हालेलुया. उसको खुदावन उसके रस उस पाइप के अंदर जाएंगे, नहीं तो चौकअप हो जाएगा. हाँ, पाइप चौकअप हो जाएगा. बड़े बड़े टुकड़े मारेंगे, चौकअप हो जाएगा. देखो खुदा, मैं आपको क्यों बता रहा हूं? हालेलुया. क्यों बता रहा हूं? देखो परमेश्वर को कितना प्यार है हमसे. जब तक हम इस दुनिया में आए भी नहीं, हालेलुया, आए भी नहीं हम, तब से देखो हमारा कितना फिक्र है परमेश्वर को. मोटा चावल नहीं जाना चाहिए. वो बाहर आने का तो मां ठोस देती है, देर हो रहा है, खाना. बड़े बड़े निवाड़, ओहो, उल्टी बिल्टी कर देता है. सबर नहीं है माँ लोगों को. अभी के माँ को तो सबर ही नहीं है. पहले तो रहता था, क्योंकि कुछ काम धंधा नहीं, मोबाइल नहीं, व्हाट्सएप नहीं, कुछ नहीं. टाइम पास क्या रहता था? बच्चा है, उसके साथ ही दिन भर लगी रहती थी. आज बच्चे को भी लत, ले भाई एक मोबाइल तेरे लिए भी ले लो. नहीं, मैं सच्ची बोल रहा हूं, है कि नहीं? है. पहले उस समय में हमें बहुत वक्त था, वो बच्चे को इतना इतना प्यार मिलता था, इतना प्यार मिलता था. हालेलुया. मैं भी देखा हमारी मम्मी, मोबाइल नहीं, कुछ नहीं, बच्चे, घर, बच्चे, बस. हालेलुया. उसमें उनका वक्त चला जाता था. अभी बच्चे भी लगता है मम्मी लगी है और हम भी लगे रहे. हालेलुया. जितना मोबाइल से प्यार है, आज इंसान से प्यार नहीं है. सच है कि नहीं? हाथ उठाओ. सच है कि नहीं? हालेलुया. अच्छा, यह मैं मुद्दे पे आता हूं. ये जो नली गया है, बराबर है, उसमें से पहला चीज क्या जाता है? ऑक्सीजन जाता है, जिससे वो बच्चा सांस ले पाता है. हालेलुया. और उसके बाद उसके अंदर पौष्टिकता जाती है, खाना वाना जो मम्मा के मुंह में जाता है वो सब बच्चे के अंदर चला जाता है. हालेलुया. और फिर बच्चा बड़ा होता है. ये नली क्या रहता है? उसके अंदर से वो सांसें लेता है और उसको जो कुछ भी जरूरत है उस नली में से अंदर आता है. फिर बच्चा बाहर आने के बाद वो नली क्या हो जाती है? काट देते हैं ना. हालेलुया. बाइबल क्या बोलता है? मेरे मां के कोख से, तेरे अनुग्रह से तूने मुझे बाहर बुलाया. हालेलुया. किसने बुलाया? जो परमेश्वर ने मां के कोख में आपको बनाया. हालेलुया. बुरा नहीं माने. जब भी बच्चों को औलाद नहीं रहता है, प्रार्थना करें. और जब वो प्रेग्नेंट हो जावे, हालेलुया, प्रार्थना करें. क्योंकि ध्यान देना, शैतान को पता है, वचन में लिखा है, शैतान को सब वचन पता है. अभी जो हम बता रहे वो वचन भी पता है. गर्भ से खुदावन जब बुला रहा है उसके अनुग्रह के द्वारा, उस बच्चे के लिए सचमुच परमेश्वर का कुछ ना कुछ योजना है. ये बात अलग है कि हम उसकी योजना में चलते या नहीं चलते. परमेश्वर क्यों बुलाया हमको कोख में से? क्या हमें हैंडसम दिखते हैं? नहीं. हालेलुया. कि इस बर्तन के द्वारा वो अपनी महिमा कराना चाहता है. हालेलुया. गर्भ से क्यों बुला रहा है? गर्भ से बुलाने के बाद, हालेलुया, वो चाहता है ये नन्हा सा बच्चा का जिस्म भी मेरा मंदिर बने. हालेलुया. और उसकी जिंदगी के द्वारा मेरी महिमा होवे. हालेलुया. 9 महीना अंदर खुदा को पता था इसको क्या चाहिए. बराबर बूंद बूंद जा रहा था. और बाहर जब से आ गया, उस बच्चे की मुश्किलें चालू हो गई. अंदर रोने की आवाज आई. कोख में रोने की आवाज आई क्या? रोता कब है? पापी संसार में आने के बाद. बोला चांगलं होतं तिथं मी मस्त.
अंधेरा ही अंधेरा था, मस्त नींद सो जाओ। और उसके लिए जब उजाला दिखाई देते हैं, बराबर ऐसे ऐसे से करता है, ऐसे ऐसे से करता है। बड़ी मुश्किल से आंखें खुलती है तो बोले मुझे देख रहा है। परेशान आहे हो पहिलेसेच, चांगलं होतं वेळेवर आणि हिला काय कळत नाही, कुछ भी ठोस देती है। भूख लग रहा तो पानी पिलाती है, प्यास लगा तो दूध पिलाती है, सब उल्टा पुल्टा चल रहा है। मैं जागता हूं तो ये सोती है, मैं सोता हूं तो ये जागती है, सब। वो बोला वो अंदर सही था एकदम, घूमता था भी यहां वहां, लेटता था भी, लेटते लेटते घूमता था मैं, सब कुछ अंदर था। देखो जब हम उसकी हुजूरी में रहते हैं, उसके परों की छांव में रहते हैं, हालेलुया, खुदावन इसी तरह से हमें संभाले रखता है। हालेलुया। वो नली अभी बंद, कट हो गया, अभी खाना यहां से नहीं जाएगा। अभी कहां से? ये बंद और ये खुल गया। मैं आपको बता रहा हूं, सोच के देखो, हर एक चीजों के द्वारा वो परमेश्वर की महिमा में कर रहा हूं। हालेलुया। अच्छा, ये हो गया, बुरा नहीं माने। जब वो बच्चा चिल्लाता, बाइबल अपना डॉक्टर क्या बोलते हैं, बच्चा बाहर आने के बाद अगर नहीं रोएगा तो कुछ तो प्रॉब्लम है। हालेलुया, है कि नहीं? रोना चाहिए। कभी कभी नर्स क्या करते हैं, उसको चिमटा लेते, कभी मारते हैं उसको कि बच्चा रोना चाहिए। हालेलुया। तो पता चलता है उनको बच्चा नॉर्मल है। अब भी देखते हैं बच्चा होते ही चिल्लाता है, चीखता है, क्योंकि जगह उसका बदल जाता है। हालेलुया। जब ये नली कट जाती है, हालेलुया, नली कट जाती है, मां से बच्चा अलग हो जाता है। हालेलुया। जब मां से बच्चा अलग हो जाता है, बाइबल क्या बोलता है, तेरे मां के कोख से मैंने तुझे बुलाया और बाहर आने के बाद, हालेलुया, तेरी कमी घटी को पूरा करने वाला मैं हूं। वो नल्ली में से कुछ नहीं आएगा, हालेलुया, स्वर्गीय गली में से आएगा। नल्ली बंद और गली शुरू। समझ में आया? खुदा जब बुलाता है, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, वहां से अभी कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे उनके मां नहीं है, बाप नहीं है, ये सारी जो चीजें हैं, फिर भी परमेश्वर उनको संभाले रख रहा है, चला रहा है, उनकी कमी घटियों को वो पूरा कर रहा है। इससे सरासर साबित होता है, जब यहां से वो नली कट जाती है, परमेश्वर बोलता है अभी तेरा पुरौठा मेरी ओर से आएगा। हालेलुया। स्वर्ग से आएगा, मैं तुझे संभालूंगा। वो हमें संभाले, इसीलिए बाइबल में लिखा है हमारी मां के कोख से, उसके अनुग्रह से वो हमको बाहर बुलाता है। हालेलुया। समझ में आया नहीं आया? और ये जो मैंने बताया आपको, खुदावन क्यों हमको बुलाता है, हालेलुया, इसके पीछे मकसद मैंने आपको बता दिया। एक आखिरी वचन में जाएंगे, इफिसियों का 3 अध्याय का 17 वचन। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेप डालकर, हालेलुया, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे कहां? हृदय में। हालेलुया। जब आप खुदा को स्वीकारते हैं, पहला वो कहां आता है मालूम है? आपकी रूह में आता है। कहां आता है? पहले आपकी रूह में आता है। आपकी रूह में आने के बाद आपके दिल में आता है। हालेलुया। और दिल में आने के बाद, हालेलुया, वो हमारे नस नस में फैलता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और जब उसका सामर्थ्य नस नस में फैलता है, हालेलुया, दो चीजें होती है, दो चीजें होती है। हमारी जिस्म को चंगाई मिलती है। हालेलुया। क्या मिलती है? हमारे जिस्म को चंगाई मिलती है। और दूसरा चीज क्या होता है? हालेलुया, यदि कोई हमारी निंदा करे, कोई ऐसा करे वैसा करे, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया।
दो चीजें परमेश्वर करता है। जब वो हमारे दिल में आकर बस जाता है, हम क्या बोलते हैं? नहीं, उसने ऐसे बोले ना, मेरे दिल को बहुत बुरा लगा, बोलते हैं कि नहीं? मेरे दिल को बहुत बुरा लगा, उसने मुझे ऐसा कर दिया, ऐसे कर दिया। हालेलुया। आपके दिल को बुरा नहीं लगेगा जब आपके दिल में जब अच्छा परमेश्वर बसा है। हालेलुया। आपके दिल को संभाले रखेगा। समझ में आया? पहले वो खुदावन हमारी रूह में आएगा, हमारी आत्मा में, फिर हमारे दिल में, फिर हमारे जिस्म के हर एक अवयव में। हालेलुया। तब जाकर परमेश्वर ने कहा, ये जिस्म क्या है? मेरा मंदिर है। हालेलुया। जब हम ताली बजाते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया। किसी को अपने हाथ से हम मदद करते हैं, कुछ देते हैं, हमारा हाथ, हालेलुया, क्या करता है? परमेश्वर की महिमा करता है। हालेलुया। मुंह से जब हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, जुबान का इस्तेमाल करते हैं, होठों का इस्तेमाल करते हैं, तब क्या करते हैं हम? परमेश्वर की हमारे होठों में, हमारी आंखों में, हालेलुया, लोगों को क्या नजर आता है? वो परमेश्वर नजर आता है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। खुदावन का कलाम ने हमसे बातें किया है। मेरे प्यारों, खुद को तुच्छ मत समझो, क्योंकि हम सब एक ही मिट्टी के बनाए हुए बर्तन हैं। 2 कुरिन्थियों 4:7 में खुदावन ने कहा है, परंतु हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि वह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ही ओर से ठहरा है। कलाम कहता है, ये असीम धन मेरे प्यारों खुदावन का रूह है। और मैं दुआ करता हूँ, खुदावन, जिस बर्तन के अंदर तेरा सामर्थ्य नहीं है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं है, इसी वक्त मेरे परमेश्वर हर एक बर्तन में तेरा पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इसी वक्त उतरे, इसी वक्त उतरे मेरे खुदा बाप। वो असीम धन मेरे परमेश्वर हर एक बर्तन के अंदर उतरे मेरे खुदा बाप, और कोई भी बर्तन खाली रहने ना पाए मेरे खुदा बाप। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तेरे कलाम में तूने कहा, हम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु, आज हम हर एक सुनने वाले बच्चों के लिए हम मांगते मेरे परमेश्वर, प्रतीति करते मरकुस 11:24 के अनुसार हमने जो कुछ भी मांगा उसी के अनुसार तूने कर दिया। सारा जलाल तुझे देकर प्रार्थना यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम से मांगते पिता, तो सुन। आमीन आमीन। जय मसीह की। शालोम सभी को।